ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए। अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी? 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, आप बोलना लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। एडवोकेट भानु प्रताप हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं कि आज का जो धरने का आयोजन किया गया था, इतने सारे लोग देश भर से आ गए हैं, आगे भी तारीखों का ऐलान कर दिया है, किस तरीके का रास्ता रहने वाला है, क्या क्या चीजें करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान भी किया है, पैदल मार्च तक का भी ऐलान है, सारी चीजें इनसे समझ लेते हैं। कैसा रहा सर आज का और क्या क्या ऐलान किया है यहाँ से? मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं, आप शुरू से लेकर इसे कवर कर रहे हैं। मैं तो आपका और तमाम जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जो आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन चुके हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सारे साथी हैं, आपने देखा है प्रोग्राम पूरी तरह से निश्चित हो चुका है, लड़ाई आर पार की है, नेशनल लेवल पर कमेटी बना दी गई, 2 स्टेट वहां के भी साथी कमेटी के घोषित कर दिए गए, महाराष्ट्र और राजस्थान के, और इसके बाद सभी जिलों में, सभी लोकसभा में, हर जगह पर कमेटी बनाई जाएगी और 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आंदोलन का पहला फेज अब शुरू होगा। उसके बाद में 21, 22, 23 को पैदल मार्च होगा जिलों में भी और लोकसभाओं में, और 29 जनवरी को दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने और भिन्न भिन्न राज्यों में, जो विधानसभा राज्यों की जो राजधानियां हैं उनमें इलेक्शन ऑफिस जो हैं वहां पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे, इलेक्शन ऑफिसर को अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपना जो वो है हम ज्ञापन, वो हम देंगे। और इसके बाद में, इससे पहले बल्कि 15 जनवरी को हम पटियाला हाउस कोर्ट से चल के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को अपना ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस मसले को सुनिए, इसकी गंभीरता को समझिए और ईवीएम से मुक्ति दिलाइए इस देश को। सर, ज्ञापन देने का ऐलान तो किया है, कल भी आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन कल भी जाने नहीं दिया गया। हमने कल ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम केवल मार्च करते हुए उनसे डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। आपको मालूम है जी। हमें बंद उठा के डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, जबकि हम केवल उनसे मिलने जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए। अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी? 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया, इसका मतलब साफ है कि में बड़ी जबरदस्त धांधली है, गड़बड़ी। सर, जिस मशीन को आप हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है जिससे वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है, हम तो कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो कह रहे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है, तो देने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? पूरी दुनिया भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि हम वो किसी को देते ही नहीं है। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है, इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए, बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सब लोगों के सामने कि हाँ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो रहा है। सर, आपने जो है पहले चरण के आंदोलन